बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है ना इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो थे बोनी पेल्विस को हमने डिस्कस किया था। अब जो थे हमारे पास जो मसल्स हमारे पास पेल्विक फ्लोर और जो बाउंड्रीज़ वगैरह बना होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम एनाटॉमिकल पोजीशन को जो है ना हमें आना चाहिए। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन इसमें ये होगी कि भाई ये हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल्स होते हैं। इन दोनों को हम जो है ना इस तरह एक सेम प्लेन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है, ठीक है, इसको ऐसे हम जो है ना पकड़ेंगे तो ये इसकी क्या होती है एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। ये सारे के अगर हम एक पेपर या जो है ना एक बुक्स को ऐसे रख दें तो ये सारे जो होते हैं एक ही प्लेन पर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी क्या होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो कोई भी एग्जामिनर के सामने हमने इसको ऐसे पकड़ना होता है और ये हमारे पास मेल और फीमेल में इसी पोजीशन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें बोन्स की हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे जो है ना इसकी जो है ना हमारे पास पेल्विक डायफ्राम और साथ में हमारे पास क्या हो जाते हैं जो दो एक्स्ट्रा मसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो पोस्टीरियरली ये हमारे पास क्या होता है सकरम जा रहा होता है। ठीक है, ये सकरम है। ठीक है, ये बोन्स की दोबारा से थोड़ा बता दो तो ये सकरम है, नीचे कॉक्सीजियस होगी, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं हिप बोन होते हैं दो, और ये हमारे पास क्या हो जाते हैं यानी हिप बोन की ही पार्ट होती है। ठीक है, हमारे पास प्यूबिक सिम्पसिस वगैरह आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो है ना जो हमारे पास सकरम के ऊपर ये मसल अटैचमेंट होती है, ये नज़र आ रहा है, ये जो हमारे पास इसको जो है जा रही होती है ये वाला पोस्टीरियरली है, इसको हम क्या कहते हैं पिरिफॉर्मिस मसल कहते हैं। ठीक है, पिरिफॉर्मिस मसल। ठीक है, आप नीचे नहीं जाओ, पिरिफॉर्मिस मसल कहते हैं। ठीक है, पिरिफॉर्मिस मसल कहते हैं जो हमारे पास पोस्टीरियर जो है ना बाउंड्री बनाएगी हमारे पास किसकी पेल्विक फ्लो जो है ना हमारे पास जो पेल्विक कैविटी के पोस्टीरियर जो है ना बाउंड्री बनाएगी। ठीक है, फिर ये वाला मसल जो आ रहा है, ठीक है, ये वाला मसल, ठीक है, जो लेटरल बाउंड्री बनाने में हेल्प करेगी, इसको हम कहते हैं ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल कहते हैं। क्या बनाएगी ऑब्चुरेटर इंटरनस। फिर उसके बाद ये वाला जो नीचे मसल आ जाता है ये हमारे पास क्या बनाएगी पेल्विक फ्लोर बनाएगी। ठीक है, पेल्विक फ्लोर बनाएगी और पेल्विक फ्लोर में दो मेन मसल्स होंगे, एक हमारे पास क्या होते हैं लिवेटर एनाई मसल होती है और दूसरा जो होती है कॉक्सीजियस मसल होती है। ठीक है, अगर इस तरह हम देखें, ठीक है, तो लिवेटर एनाई के तीन जो है ना फाइबर्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होती है इंटीरियर होती है, इंटरमीडिएट होती है और पोस्टीरियर होती है। तो इंटीरियर फाइबर जो होते हैं ये वाला, अब फर्स्ट हम इसको डिस्कस करें, ये हमारे पास एनल केनाल होते हैं, ये हमारे पास विजाइना होती है और ये हमारे पास यूरेथ्रा होती है, यानी ये हमारे पास क्या होते हैं फीमेल मॉडल है। ठीक है, फीमेल फेलिस की मॉडल है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होते हैं इसके जो मसल आएंगे इंटीरियर फाइबर्स में यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और आगे अगर हमारे पास ये फीमेल है तो ये हमारे पास क्या होते हैं स्पिंक्टर विजिनेलस बनाएंगे, स्पिंक्टर विजिनेलस जो ये वाले फाइबर है। ठीक है, स्पिंक्टर अगर ये मेल होगा तो वहाँ पर ये हमारे पास क्या होते हैं लिवेटर जो है ना प्रोस्टेटाई बनाएगा, लिवेटर प्रोस्टेटाई बनाएगा। उसके बाद ये इसके इंटरमीडिएट फाइबर्स आएंगे। ठीक है, जो ये वाले फाइबर्स होते हैं जो यहाँ से ओरिजिन करके जाएंगे हमारे पास रिक्टम को सराउंड करेंगे, उस वाले फाइबर को हम कहेंगे प्यूबो जो है ना हमारे पास रिक्टेलस, प्यूबो रिक्टेलस कहेंगे। और जो पोस्टीरियरली बिल्कुल जाकर कॉक्सिक के साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट के जरिए पोस्टीरियरली जाकर अटैच हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस फाइबर ये भी इंटरमीडिएट फाइबर ही आएंगे और उसको हम जो है ना कहेंगे प्यूबो कॉक्सीजियस। ठीक है, सबसे पहले जो इंटीरियर फाइबर आए उसको हमने क्या कहा जो है ना लिवेटर प्रोस्टेटाई एंड मेल, और हमारे पास फीमेल में उसको ये वाले फाइबर्स को हमने क्या कहा जो है ना स्पिंक्टर विजिनेलस जो है ना। फिर दूसरे जो इंटरमीडिएट फाइबर प्यूबो रिक्टेलस और प्यूबो कॉक्सीजियस यहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद ये वाला जो मसल आएगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं इलियो कॉक्सीजियस, ये भी लिवेटर इनाई का ही पार्ट होते हैं पोस्टीरियर पार्ट जो है ना, ये हमारे पास क्या होगा प्यूबो कॉक्सीजियस आएगा। और सबसे लास्ट में ये वाला मसल जो है ये वाला जो है ना लाइनिंग नज़र आ रही है इसके दरमियान, उसको हम कहते हैं कॉक्सीजियस या इशू कॉक्सीजियस भी कहते हैं। और उसके बाद ये दोबारा से वही पिरिफॉर्मिस मसल आएगा। अब ये वाला जो आर्टरी नज़र आती है इसको हम कहते हैं मीडियन सक्राल आर्टरी जो है ना हमारे पास कहते हैं, और इसके नीचे जो लिगामेंट होते हैं ये इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट कहते हैं। और ये जो नर्व इसमें से निकलते हैं इसको हम क्या कहते हैं जो है ना लंबर प्लेक्सिस यहाँ से निकलती है और नीचे जो होते हैं सक्राल प्लेक्सिस निकलेगी। ठीक है, अब पोस्टीरियर साइड में हम आ जाते हैं। ठीक है, यही हमारे पास इसके पोस्टीरियर साइड ये इंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर है। ठीक है, ये हमारे पास जो इसके बाउंड्रीज़ होती है, ठीक है, इसके बाउंड्रीज़ होती है वो हमारे पास क्या बनाएगी, इसके नीचे ये सारे के पार्ट जो आएगा तकरीबन ये वाला, ये हमारे पास किस में आते हैं पेरिनियम में आते हैं। जो हमारे पास ये पेल्विक फ्लोर है इसके नीचे पार्ट जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं पेरिनियम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाले ये मसल दोबारा से डिस्कस करते हैं जो इन साइड में हमने देखे अब इस साइड से देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जो पोस्टीरियरली मसल था वो पिरिफॉर्मिस, तो ये पिरिफॉर्मिस मसल को इससे हम ऐसे जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नोच होता है। तो ये ग्रेटर शियाटिक नोच में से निकलकर हमारे पास क्या हो जाते हैं जो ताए होगी, जो हमारे पास हिप बोन होगी वहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होगी उसके ऊपर इंसर्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नोच के ज़रिए निकल जाती है और इसको हम कहते हैं की मसल ऑफ द ताए भी कहते हैं। जिसमें सुपीरियर कोई चीज़ आएगी उसको हम सुपीरियर कहते हैं, इसके नीचे आएगी तो इनपीरियर कहते हैं।
ठीक है। दूसरा उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसके नीचे कौन सा था, हमारे पास क्या होता है कॉक्सीजियस था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना ये कॉक्सीजियस था, उसके बाद ये एलियोकॉक्सीजियस था, ठीक है। फिर प्यूबोकॉक्सीजियस और ये वाला जो लास्ट में सबसे इंटीरियर ये वाले पेपर्स आ रहे थे प्यूबोरेक्टेलस, और हमारे पास क्या हो जाते हैं जो एक्सटर्नल जो है ना जो हमारे पास क्या होता है स्पिंक्टर विजेनलिस आ जाती है। तो ये याद होना चाहिए। और ये मसल नज़र आ रहा है ये वाला जो साइड में निकल रहा है, इस साइड में हमने ये पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ पर निकल कर लेसर शेटिक नोच में से निकल कर ये देखो यहाँ पर जो है ना इसको ऊपर से कवर किया, तो ये लेसर शेटिक नोच में से निकल कर ये यहाँ से देखो ऊपर जाएगी नीचे, और ये भी ताई के रीजन में जाएगी। तो ये वाला मसल जो होगा ऑब्चुरेटर इंटरनस आएगा। ऑब्चुरेटर इंटरनस भी लेसर शेटिक नोच के जरिए होता है और ग्रेटर शेटिक नोच के जरिए, और इसके दरमियान ये क्या होगा पेल्विक फ्लोर आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास पेरिनियम का मॉडल है, ठीक है। पेरिनियल मॉडल में ये सबसे पोस्टीरियर ये कॉक्सिक होगा, ठीक है। ये हमारे पास एनल किनाल है, ये एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर आएगी, यहाँ पर पेरिनियल बॉडी होती है, ठीक है। जो एनल जो है ना हमारे पास किनाल के आगे होती है, और विजेना या जो होते हैं हमारे पास यूरोजेनेटल हाइटस की पोस्टीरियरली होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा विजेना होगा, ये विस्टिब्यूल ऑफ विजेना होगा, ठीक है। ये यूरेथ्रा होगा और ये क्लाइटोरियस होगा, ठीक है। ये क्लाइटोरियस होगा, ठीक है। ये सारे पेरिनियम के मसल्स हैं, ठीक है। फिर ये वाला जो मसल आएगा, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर आ रहा है इसको हम कहते हैं एशियोकेवनोसिस। क्या कहते हैं एशियोकेवनोसिस, जो इरेक्टाइल टिश्यूज़ को हमारे पास क्या करते हैं कवर करता है। और ये जो जा रहे थे इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। ये वाला जो हमारे पास क्या हो जाती है ये इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू बल्ब आप दो हमारे पास क्या होते हैं वेस्टिब्यूल होते हैं, जिसको ऊपर से कवर किया हो इस साइड में, ठीक है। ये वाला इसने कवर किया, ये टिश्यूज़ होते हैं इरेक्टाइल, इसको ऊपर से कवर करते हैं बल्बोस्पंजियोसिस मसल ने, बल्बोस्पंजियोसिस मसल ने कवर किया होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, अगर हम इसे बात करें बाउंड्रीज की, तो ये हमारे पास जो है ना जो क्या होता है प्यूबिक आर्च आता है, ठीक है, प्यूबिक आर्च। और ये हमारे पास यूशियल ट्यूबरोसिटी, तो इसके अगर इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है यूरोजेनेटल ट्राइंगल, और इसके पोस्टीरियर जो होती है ये एनल ट्राइंगल में आ जाती है। अब एनल ट्राइंगल की बात करें तो इसमें हमारे पास एनल केनाल आ जाते हैं और इसके स्पिंक्टर्स आ जाते हैं, और ये जो होते हैं हमारे पास क्या हो जाती है एशियोरेक्टल पोसा की पेट आ जाती है। पेट नहीं होता, एशियोरेक्टल पोसा की ये पेट से फिल होती है। यहाँ पर इसको ख़त्म किया और यहाँ पर इसने फिल किया होता है, पोस्टीरियर कॉक्सिक आ जाएगा, ठीक है। ये और ये वाला जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या कहते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। जो इसके नीचे वाला पार्ट होगी, ठीक है, इसके नीचे वाला पार्ट ये हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, और इसके आगे ऊपर वाली जो डीप पार्ट होगी उसको हम क्या कहते हैं डीप पेरिनियल पाउच होगी, जो हमारे पास सिर्फ यूरोजेनेटल ट्राइंगल में प्रेजेंट होती है, ना कि हमारे पास पोस्टीरियर ट्राइंगल में प्रेजेंट नहीं होता।